अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं अभी मौजूद हूँ चीमा डेयरी फार्म पे और फार्म मैनेजर डॉक्टर तोकीर बाबर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तो इनसे पहले भी हमने वीडियो शूट की हैं। पहली वीडियोस देखने के लिए ऊपर आने वाले लिंक पर क्लिक करके पहली वीडियोस देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइलेज के बनाने के बारे में कि किस तरह ये साइलेज बनाया जाता है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं और कितनी काउस के लिए 1 एकड़ का साइलेज काफ़ी होता है। तो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई, कैसी तबीयत है? अच्छा ये बताइएगा कि साइलेज बनाने के फ़ायदे क्या हैं? साइलेज के सबसे पहले भी बताया कि जो कि बड़े फार्म पे आपको लेबर की बड़ा मसला आता है, लेबर कॉस्ट बड़ी ज़्यादा होती है। तो आप साइलेज किसी भी साल के किसी हिस्से में, जैसे अभी साइलेज के दिन चल रहे हैं, तो आप साइलेज बना के अपना पूरे साल का फीड स्टोर कर सकते हैं। हमारे पास जो 300 एनिमल्स हैं उसके लिए हमने एक ड्राइवर रखा हुआ है, हमारे पास TMR मशीन है और एक लेबर का एक बंदा है जो पूरे 300 एनिमल्स को फीड लगवाता है। अगर ये हमारे पास मशीन या साइलेज ना होता तो तकरीबन 300 एनिमल्स के लिए हमें 50-60 मजदूर लाजमी चाहिए थे जो मिल के इसकी फीड बनाते और इनको डेली सब्ज़ चारा काट के डेली डालते हैं। इनको सबसे बड़ा फ़ायदा तो लेबर का ही है। इसके अलावा ये बड़ा ही जूद हज़म और बड़ी अच्छी खुराक है, क्योंकि इसमें कॉर्न का जब ग्रेन दाना शामिल हो जाता है तो बड़ा ही एनिमल के दूध पे, सेहत पे बड़ा अच्छा असर पड़ता है उसकी वजह से। सही। इसमें मुझे ये बताइएगा कि आपने ये जो बैंकर से बनाए हुए हैं, इसमें कितने एकड़ का आप साइलेज बना के स्टोर कर सकते हैं? हमारे पास 2 तरह के बंकर्स हैं। एक में तो हमारे पास 20 से 25 एकड़ की कैपेसिटी वाले बंकर्स हैं 5, और उसके अलावा 5 बड़े बंकर्स हैं जिसमें हम 50 से 55 एकड़ तक स्टोर कर सकते हैं। इट मीन्स कि आप तो बहुत ज़्यादा साइलेज बनाते हैं। हम तकरीबन 1000 एनिमल्स का साइलेज बना के हम स्टोर कर सकते हैं। तो क्या आप दूसरा चारा फिर नहीं डालते बिल्कुल जानवरों को? डालते हैं जब सर्दियों में, जैसे कि बरसीम और लुसन बड़ी ही अच्छी खुराक है जानवरों के लिए, तो सर्दियों में हम वो साथ में शामिल कर लेते हैं, लेकिन गर्मियों में हम बहुत ही कम कोई खुराक ऐड करते हैं। तो किस तरह वो मैनेज कर लेते हैं आप, क्योंकि वो मुलाजिमी तो वही होते हैं सर्दियों में भी, तो वो किस तरह आप? सर्दियों में चारा काटने के लिए हमारे पास एक फोडर कटर मशीन है जिसे एक बंदा काटता है, फिर 1 या 2 बंदे उसे इकट्ठा करके ट्राली में डाल के ले आते हैं। सही जी। तो ये बताइएगा कि ये तैयार कितने अरसे में साइलेज हो जाता है? यानी जो मकई से बनाते हैं ज़्यादातर? मकई का साइलेज बड़ा ही अच्छा खसूसियत का हमल है। सबसे ज़्यादा मकई का ही साइलेज बनाया जाता है। इसके अलावा कौन से? इसके अलावा ज्वार वगैरह है, जो जई वगैरह का भी साइलेज बनाया जा सकता है। कुछ लोग गंदम का साइलेज भी बना रहे हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा साइलेज है वो मकई का ही समझा जाता है। कितने अरसे में मकई तैयार हो जाती है साइलेज बनाने के लिए? इसके लिए मकई तकरीबन 60 से 70 दिन तक की जो उम्र हो मकई की, वो मकई साइलेज बनाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन उसमें भी उसकी मुख्तलिफ क्राइटेरिया है कि आपने एज के साथ साथ देखना है कि उसका दाना कितना पका है, उसमें दूध की रेशो क्या है, ज़्यादा तो नहीं पक गया, या कई दफ़ा मौसमी हालात की वजह से मक्की पहले भी तैयार हो जाती है और बाज़ दफ़ा 60-70 दिन से ज़्यादा भी दिन लेके जा सकती है। वो आपको उसके लिए और क्राइटेरिया है कि वो अगर आया कि वो तैयार हुई है कि नहीं हुई। अच्छा, ये भी सुनने में आया है कि जो मिल्किंग जानवर हैं उनके लिए जो है छल्ली वाली मकई जो है डाली जाती है, यानी छल्ली साथ ही होती है, और जो दूसरे जानवर हैं उनको बगैर छल्ली के दी जाती है। तो आप भी ऐसा करते हैं या? हमारे पास सिर्फ छल्ली वाला ही साइलेज है, और साइलेज असल में होता ही छल्ली वाला है जो बिल्कुल ही हर तरह से ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। बगैर छल्ली के तो उस चारे में कोई ग़िज़ाइयत नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप फालतू चीज़ें उसमें कुछ चीज़ें ऐड करें, जैसे कुछ लोग यूरिया, मोलेसेस, नमक या ऐसी चीज़ें ऐड कर लेते हैं, तो फिर वो कदरे बेहतर हो सकता है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। सबसे अच्छा साइलेज छल्ली के साथ ही है। किस मौसम में तैयार करते हैं आप साइलेज? हमारी मकई तकरीबन तैयार होने वाली है, 1-2 वीक में इंशाल्लाह हमने साइलेज बनाना शुरू कर देना है। यानी जब ये गंदम काटी जाती है, गंदम काट के उसी में लगा सकते हैं मकई? जी नहीं, गंदम काट के अब वाली मक्की तो तैयार होगी लेट जाके, और अब स्ट्रेस भी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है, उसे पानी भी ज़्यादा चाहिए, उसके ग्रोथ रेट भी वो नहीं मिलेगा। लेकिन जो दिसंबर में, जनवरी में जो लगती है मक्की, वो वाली मक्की अच्छे से, ये वाला सीज़न ज़्यादा अच्छा दे के जाती है मक्की। जिस खेत में आप ये मक्की लगाते हैं उसमें और कौन कौन सी फसल आप उससे पहले लेते हैं? क्योंकि अगर
कोई गंदम लेता है उसके बाद लगाता है, उसकी तो मैनेज हो गया ना, यानी उसने चावल की फसल भी ले ली, उसके अलावा गंदम भी ले ली, दरमियान में जो वक्फा मिला उसमें उसने मकई लगा ली। लेकिन आप किस तरह मैनेज करते हैं कि बकिया कौन कौन सी फसलें उसमें उगाते जो हैं? अब वाली मक्की तैयार हुई है वो चावल की काश्त के बाद आलू काश्त हुए हैं, आलू की काश्त के बाद हमने मक्की काश्त की है, और वो मक्की तैयार हो जाएगी, इसके बाद फिर चावल आ जाएंगे। यानी गंदम वाली से हम नहीं ले रहे, उस पर भी हम चावल काश्त करेंगे। सही हो गया। अब ये बताइएगा कि 1 एकड़ की अगर आप साइलेज बना रहे हैं 1 एकड़ का, तो वो कितने एनिमल्स के लिए कितनी देर के लिए काफ़ी हो सकता है? हाँ, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मक्की का बीज लगाया था और एवरेज आपकी कितनी निकलती है, कितने टन मक्की आपकी वहाँ से साइलेज बनता है, उस लिहाज से फिर आप देखते हैं कि एनिमल कौन से हैं, कितना खा सकते हैं। जैसे हमारे अमेरिकन एनिमल्स हैं वो 35 से 40 किलो साइलेज खा जाते हैं एक दिन में, क्योंकि जब सब्ज़ चारा ख़त्म होगा हमारे पास तो हमने साइलेज डालना है, 35 से 40 किलो आसानी से खा जाएंगे। हाँ, अगर ये वाले हैं तो फिर हमें एक जो कि 1 एकड़ है थोड़े जानवरों के लिए चाहिए होगा। अगर आपके पास देसी जानवर हैं, छोटे जानवर हैं, तो वो चूँकि थोड़ा खाएंगे तो वो आपको ज़्यादा चल जाएगा। आमतौर पे तकरीबन 5% जो कि बॉडी वेट का है वो जानवर साइलेज खाता है, ठीक है। और जो हाइब्रिड अच्छे बीज है मक्की के वो 20 टन 15 से 20 टन तक तकरीबन उसकी ओस निकल आती है, जो कि 20,000 किलो होती है। अगर 500 केजी का है तो वो 25 से 30 केजी साइलेज आराम से खा लेगा। उस लिहाज से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 एकड़ में आप कितने जानवर पाल सकते हैं। सही हो गया। अब जैसे कि आपने बताया कि मिलाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, तो इसको तैयार करने का थोड़ा सा प्रोसीजर बता दीजिए कि किस तरह इसको तैयार किया जा सकता है। इसकी जब एज पूरी हो जाए या जो रिक्वायरमेंट्स हैं दाने के लिहाज से वो अगर पूरी हो जाए तो फिर सबसे पहले उसकी चॉपिंग का मरला होता है कि आपने उसको काटना कितना है, क्या साइज़ होना चाहिए। तकरीबन कम से कम 1/2 इंच उसका साइज़ हो ताकि वो उसकी अच्छी चॉपिंग तकरीबन कंसीडर होती है। इसके अलावा दाना भी देखना है कि आया कि वो टूट रहा है कि नहीं। ये तो नहीं है कि दाना पूरे का पूरा दाना ही मशीन से बाहर आ रहा, क्रैक नहीं हो रहा। दाने का टूटना भी ज़रूरी है, क्योंकि बेशतर औकात ऐसे होता है कि मक्की अगर ज़्यादा, जैसे हमारे पास ज़्यादा मिकदार में हम तैयार करते हैं, साइलेज बनाते बनाते आखिरी एकड़ तक थोड़ी सी मैच्योर हो जाती है, उसकी एज ज़्यादा हो जाती है, तो वो दाना नहीं टूट रहा होता। फिर ज़रूरी है कि दाना भी टूटे ताकि वो अच्छे से हज़म हो, वरना दाना हज़म नहीं होता। ये पहली चीज़ तो ये है कि आपका चॉप साइज़ अच्छा हो, दाना टूटा हुआ हो, फिर बंकर आपने तैयार किया हो। आजकल सबसे अच्छा है कि आप सीमेंटेड जो हैं कंक्रीट के बंकर बनवाएं, उसमें लॉस बड़ा ज़्यादा है, 3 से 4% लॉस होता है, वो भी वाल के साथ। वो भी अगर शॉपर वाल के साथ लगा लिया जाए तो लॉसेस बहुत कम हो जाते हैं। और ऊपर से आप अगर लिपाई वगैरह अच्छे से कर दे तो चॉपिंग के बाद आप बंकर में लेके आते हैं। बंकर में लाने के बाद प्रेसिंग, सबसे अहम चीज़ साइलेज बनाने में प्रेसिंग है। आपने उसको इतना प्रेस करना है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दूं कि अगर ट्रैक्टर से प्रेस कर रहे हैं तो प्रेस इतना करना है कि ट्रैक्टर के निशान नजर ना आए टायर के ऊपर से, इस कदर वो प्रेस हो चुका हो। एक जो आम थंब रूल है हमारे पास कि ट्रैक्टर के टायर बिल्कुल नजर ना आए। हैवी मशीनरी से प्रेस करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो प्रेसिंग के बाद उसकी सीलिंग है, पैक करना है आपने उसको शॉपर वगैरह से, पॉलीथीन से, और उसके बाद आपने उसकी फिर गारे वगैरह से लिपाई करनी है ताकि हवा ना जाए या कोई जानवर कुत्ते वगैरह उसे फाड़े ना, और उसके अंदर बारिश वगैरह का पानी ना जाए, तो आपका मिनिमम लॉस होगा, साइलेज मिनिमम ज़ाया होगा और बड़ा अच्छा साइलेज तैयार हो जाएगा। सही। ये कितने दिन में ये साइलेज तैयार हो जाता है? साइलेज तकरीबन 28 से 40 दिन तक आप उसे खोल सकते हैं। 28 दिन के बाद वो अच्छे से तैयार हो सकता है। सही जी। तो ये जो तैयार हो गया साइलेज, कितना अरसा इस्तेमाल किया जा सकता है? ये आप सालों साल इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक ही शर्त है, अगर ये तो या तो ढका रहे और उसके अंदर पानी और हवा ना जाए तो फिर आप इसको 10 साल 20 साल भी रख सकते हैं। हाँ, अगर आपने खोल लिया है तो जितना आप इस्तेमाल कर रहे हैं कर लें, बाकी को आप बंद कर दें तो थोड़ा लॉस होगा, लेकिन फिर भी आपका कुछ अरसे के लिए आप उसे स्टोर कर सकते हैं, दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 एकड़ से अमूमन कितने मन साइलेज तैयार हो जाता है? 1 एकड़ तकरीबन 20 टन तक हमारी अच्छी अगर देखभाल की जाए तो 20 टन तक साइलेज हमारा आ सकता है। साइलेज बनाने के लिए मशीनरी आपकी अपनी है या रेडी? हमारे पास हार्वेस्टर वगैरह अपने हैं, सारा कुछ अपने हैं। तो जी फ्रेंड्स, बहुत सारे सवाल क्लियर करने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और भाई के लिए नीचे कमेंट ज़रूरी करें कि जिन्होंने हमारे साथ इतना ज़्यादा कोऑपरेट किया और बहुत सारी मालूमात हमारे साथ शेयर की, तो इनका शुक्रिया ज़रूर अदा कीजिएगा कमेंट में आके। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।